हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का इंटीग्रेटेड ब्रेंच में। और आज स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 सेट्स। बहुत ही आसान सा टॉपिक है एकदम। सेट्स मलाई वाला टॉपिक है, मक्खन वाला टॉपिक है एकदम। बस खाली ध्यान से समझिएगा। सेट्स मैंने आपको सेट्स सोचने नहीं है, परिवार समझते हैं ना, परिवार घर बुझाता है ना, बस हो गया खत्म। सेट्स खत्म कर दिए आप, सोच लीजिए। इतना आसान है क्या सर? हाँ, पहले देखिए उसके बाद। तो सेट्स का अगर हम बात करें तो हम एनसीईआरटी कंप्लीट करने वाले हैं। और आपको पता है इस एक्सरसाइज के अंदर, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे होंगे, बुक रखे होंगे हाथ में, तो 1.1 से लेकर 1.6 तक एक्सरसाइज है इसके अंदर। तो हम पूरा जो है वो सॉल्व करेंगे 1 बाय 1 क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आप लोग जो है वो इस चैनल पे बने रहिए। उम्मीद करते हैं एक भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं है तो मेरे को बताना भाई, ठीक है? तो समझना सेट्स क्या है, ठीक है? सेट्स क्या है? ये बड़ा पेचीदा वाला बात बोल दिए कि सेट्स क्या है। सेट्स तो एकदम बुझाइए रहा है, माथे से नहीं चल रहा है। अभी थोड़ा समझना। अगर सेट्स तुम अच्छा कर लिए ना भाई, तो क्लास 12 के अंदर एक टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन। 11th में भी है, इवन ऐसा बात नहीं है। तो टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि बिल्कुल मक्खन जैसा हो जाएगा तुम्हारा। तो सेट्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है सर? इसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी सर कैलकुलस। सर अभी से डरा रहे हैं क्या? नहीं, कैलकुलस जो है वो 12th में है सर। 11th में भी है, लेकिन 12th में बवाल है, ठीक है? तो कैलकुलस पे पकड़ अगर बना लिया तो 12th खत्म, कुछ नहीं है फिर। इसके बाद अगर सेट्स किए तो फिर आपको जो है वो सीक्वेंस और सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज भी आपका बवाल हो जाएगा सर। एपीजीपीएचपी एंड अगर हम बात करें, इसका यूजेज है, सेट्स का यूज है इसमें। अरे बहुत हाई लेवल पर, यहाँ पे आपको इतना सेट्स नहीं दिमाग लगाना, एकदम आसान, टेंशन नहीं लो। बोले ना परिवार, बस यही है, सीक्वेंस एंड सीरीज। फिर इसका यूज ज्योमेट्री में भी है सर। और सर ये कहां से बोल रहे हैं आप? कहीं से नहीं सर। आप पहला जब चैप्टर लिखा लिएगा ना, अरे पहला चैप्टर जब सेट्स खोलिएगा तो यहाँ जॉर्ज कंटोर साहब का फोटो लिखा होगा, देखिए जॉर्ज कंटोर साहब। और यही बता रहे हैं, ये जो सेट्स का जो श्रेय है या सेट्स के बारे में जो बताए, वो यही महान इंसान बता रहे हैं, जॉर्ज कंटोर साहब। वाइल बहुत म्यूजिक का बहुत शौक रखते थे, और हमेशा मैथमेटिशियन को म्यूजिक बड़ा पसंद। दिल तो पागल है, समझे कि नहीं समझे? जॉर्ज कंटोर। और जो है अगर इस पे आप कमांड कर लिए सेट्स पे, तो सोचिए कि ये सब टॉपिक जो है वो बहुत आसान है। असल में यूजेज है इसका, ऐसा बात नहीं है। तो भाई अगर हम बात करें, जॉर्ज कंटोर साहब जो है वो सेट्स का जो है वो आप बोल सकते हैं इसका श्रेय दिया जाता है, क्योंकि यही जो है वो सेट्स बनाने में इनका योगदान था सर। बहुत बढ़िया सर, आगे समझते हैं सर। हाँ सर, समझिए आगे कहानी क्यों समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। बहुत ज्यादा बकवास हो चुका है, तो नेक्स्ट विदाउट बकवास करते हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं सेट्स। समझिए कि सर सेट्स क्या, अगर हमसे कोई पूछ ले कि क्या कर रहा था मोबाइल में, गेम खेलता है, बोलना नहीं सेट्स पढ़ रहे थे। बोलो सेट्स क्या है, बोलना है कि सेट्स क्या है। तो ध्यान दो, सेट्स का बात करें तो सेट्स बड़ा मस्त है। सेट इज, सेट इज वेल defined defined collection of distinct object, collection of distinct object। ऐसा इंग्लिश बोलने लगा है? नहीं, इंग्लिश नहीं बोल रहे, ध्यान दो। अगर आपसे कोई सेट्स पूछे सेट्स क्या है, तो क्या बोलोगे कि सेट्स जो होता है सर वो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? सेट बोलते हैं। फिर से एक बार बोलो, सेट्स क्या है सर? सेट जो है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। बोलो फिर से, सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर से, सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर से एक बार, सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। उम्मीद करते हैं कि आप डेफिनेशन समझ गए होंगे, लेकिन अभी तक बुझाया नहीं है सेट क्या होता है। तो ध्यान से सुनो, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, समझाते हैं सर। ये वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? ये क्या होता है, नहीं समझे?
जैसे सेट्स को ऐसे लिखा जाता है, जैसे ये बना दिया एक परिवार है, ठीक है, जिसका नाम मान के रख देते हैं, कुछ भी एक परिवार है। अब इसमें कुछ लिख देते हैं, देखो 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गया, ये एक सेट्स हो गया। क्या हो गया, सेट्स। बोलो, देखो ये क्या हो गया, एक सेट, क्योंकि यहाँ का जो भी एलिमेंट है, यहाँ पे जो भी एलिमेंट है, जो भी यहाँ ऑब्जेक्ट है, जो भी एलिमेंट है, जो भी ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, इसको हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं। हाँ सर। इसके बाद इसको हम लोग ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। हाँ सर, हाँ सर, ऑब्जेक्ट, या फिर इसी को क्या बोलते हैं सर, मेंबर भी बोलते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन का ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, फिर से समझो, अभी तुमने समझाया नहीं है, रुको। तो सेट, ये क्या हो गया, एक सेट बन गया। क्या बन गया, एक सेट। और इसके अंदर देखना तुम, जो भी एलिमेंट है वो सब डिस्टिंक्ट है। अगर हम ये बना दें, हम ऐसे बना दें, ऐसे लिख दें कि यहाँ पे राम, हाँ, यहाँ लिख देते हैं 1, ठीक है, यहाँ भी 2, हाँ, यहाँ भी 2, यहाँ भी 4। सर ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है सर, ये सेट नहीं लिखे, हम गलत लिखे। ऐसे सर अभी ना बोले कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा, जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो सब क्या होगा सर, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। फिर यहाँ दो और दो क्या लिखे हैं सर, गलत बात है, ये सेट नहीं होगा। सेट में हमेशा ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, डिस्टिंक्ट। ये तो समझ में आ गया सर, ये समझ में आ गया। बट वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ सर, वेल डिफाइंड का मतलब होता है मेरे भाई, मेरा डेफिनेशन और पड़ोसी का डेफिनेशन, फलना का डेफिनेशन, आपका डेफिनेशन। अगर हम बोले, अभी ध्यान से सुनिए, हम बोले टॉप 5 ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, क्या बोले, टॉप 5 ब्यूटीफुल एक्ट्रेस। सर नोरा फतेह का बात कर रहे हैं क्या, नहीं, ध्यान से समझो। अगर हम आपसे बोले टॉप 5 ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, तो आपका सर आंसर अलग अलग होगा। तो सर हमको तो रीना, टीना, बबीता पसंद है, ये मेरे लिए टॉप 5 ब्यूटीफुल एक्ट्रेस है, ठीक है ना। इस दूसरा पूछा, मेरे लिए तो सुनीता, रैना और क्या नाम है इसका, रीना और बबली पसंद है, तो सर इसको बबली पसंद है। लेकिन सर समझिए, थोड़ा सा समझिए। लेकिन अगर हम पूछें कि नंबर ऑफ कलेक्शन बताइए, किसका नंबर ऑफ कलेक्शन, किसका बताना है, नेचुरल नंबर का बताइए, जो लेस देन 10 हो। पूछो पड़ोसी, वो क्या बोलेगा, लेस देन 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पूछिए इससे, लेस देन 10 बनाना है नेचुरल नंबर का, तो 1 2 3 वही 9 तक जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो मेरा डेफिनेशन, पड़ोसी का डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन अगर सेम हो जाए, अगर वेल डिफाइंड का मतलब होगा कि अगर डेफिनेशन जो हम बोल रहे हैं, जो डेफिनेशन वो बोल रहा है, वो वही सबका डेफिनेशन अगर सेम है, तो क्या होगा, ये सेट्स होगा। लेकिन अगर डेफिनेशन बदल गया तो सेट्स नहीं होगा। नहीं समझे, समझिए, अगर लोगों के हिसाब से आंसर अलग अलग आ रहा है तो सेट्स नहीं होगा। लेकिन अगर हम आपसे बोल दें कि कलेक्शन ऑफ वोवेल्स बताइए, ठीक है, अल्फाबेट के अंदर, तो आप बोलोगे सर AEIOU। बोलो हाँ या ना। लेकिन पूछेंगे पड़ोसी से कि भैया बोलो कि कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इन अल्फाबेट, तो वही बोलेगा AEIOU, है कि नहीं है। लेकिन बोलेंगे बताओ तो फेवरेट खिलाड़ी तो है दुगो, सर मेरा तो विराट कोहली, धोनी है। तुम्हारा बोला हमको तो सुरेश रैना पसंद है, IPL में बड़ी चौका मारता है। गड़बड़ा गया ना सर, तो वो डेफिनेशन है। वेल डिफाइंड का मतलब समझ में आया। अगर आदमी के अनुसार डेफिनेशन बदल रहा है तो सेट्स नहीं होगा। लेकिन जिसमें मेरा और पड़ोसी का डेफिनेशन दोनों का बराबर हो, उसी को सेट्स बोलते हैं। बोलो समझ में आया। उम्मीद करते हैं कि आप वेल डिफाइंड को समझ गए होंगे। तो अगर आपसे कभी पूछ ले कि सर सेट्स क्या होता है, तो आप बोल देंगे कि सेट्स जो है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो भी आप हमको बताए। बोलो समझ में आया। अब आगे हम बढ़ते हैं। अगर इतना तक समझा पाए तो आगे देखते हैं, कोशिश करते हैं वो आगे भी समझा देंगे बस। लेकिन वीडियो पे बने रहना है, स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। ध्यान देखो, तो ध्यान से समझो सर। तो समझ में आ गया अच्छा से। अब जो नोटेशन या रिप्रेजेंटेशन सेट्स का होता है, हमेशा यहाँ कैपिटल लेटर से इसको डिनोट कर देता है, ठीक है। अगर हम डिनोट का बात करें, मतलब अगर जब नोटेशन ऑफ सेट्स का बात करें तो हमेशा कैपिटल लेटर होता है। अगर हम नोटेशन का बात करें, मैथ में नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सर। नोटेशन ऑफ सेट्स का बात करें तो हम सर इसको कैपिटल लेटर या तो A से डिनोट करो, या तो B से करो, या तो C से करो, या फिर गधा घोड़ा कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत सर नहीं है। बोलो समझ में आया। अच्छा,
अरेंजमेंट ऑफ सेट डज, अगर हम बात करते हैं अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन सेट्स मैटर करता है क्या सर? थोड़ा ध्यान दो। अगर हम एक सेट लिख दें 1 2 3, ठीक है सर लिख दो, और एक सेट लिख दें 2 3 1, सर ये दोनों अलग अलग, नहीं 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 नहीं, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट डज नॉट मैटर इन सेट्स, नहीं समझे? एलिमेंट ऑफ, अरे इंग्लिश ज्यादा बोल रहा है, नहीं इंग्लिश नहीं, हमको नहीं आता, इंग्लिश जेबे नहीं करता, ध्यान दो। क्या बोले हम कि इसके अंदर 1 2 3 है, इसके अंदर भी 1 2 3 है, ऑर्डर मैटर में, दू यहाँ हो या आगे हो, बीच में हो या आगे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों सेट क्या होगा सर? सेम होगा। दोनों सेट क्या होगा सर? सेम होगा। तो हम क्या बोलेंगे सर? क्या बोलेंगे सर? बोलिए ना, क्या बोलेंगे? बोलिए ना, बोलेंगे अरेंजमेंट, क्या बोलेंगे? अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट does not मैटर इन सेट्स। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो समझ गए, बोलो भी समझ गए, यहां तक समझ में आया? तो उम्मीद करते हैं कि आप सेट्स क्या होता है वो समझे होंगे। अब हम 5 एग्जांपल लेते हैं और आपको बताना है कि ये सेट्स है या नहीं है, क्योंकि जब एक्सरसाइज में आप जाओगे, एक्सरसाइज 1.1 में, तो आपसे पूछेगा इट इज सेट और नॉट, आपसे पूछेगा कि ये सेट है या नहीं, है ना? तो सर अभी तो हम बता दिए कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। वेल डिफाइंड का मतलब अगर डेफिनेशन सेम है तो सेट होगा, और डेफिनेशन सेम, सेट मतलब सेम नहीं है तो सेट्स नहीं होगा। तो सर एनसीईआरटी में 5 एग्जांपल दिया, पांचों एग्जांपल को जरूरी है समझना सर। एनसीईआरटी का एग्जांपल को हल्के में नहीं ले, बहुत ज्यादा जरूरी है। एनसीईआरटी का एग्जांपल लेते हैं, 5 एग्जांपल है, पांचों को समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और आपको बताना है कि सर ये सेट्स है या नहीं है। बहुत बढ़िया सर, एग्जांपल लेते हैं, ध्यान दो। एग्जांपल नंबर 1 जो सेट्स में दिया हुआ है वो है ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, लेस देन 10। तो सर बोलो ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, आप क्या बोलोगे? बोलिए ना, आप क्या बोलोगे? 1 होगा क्या? 3 होगा क्या? 5 होगा क्या? 7 होगा क्या? 9 होगा क्या? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्या अगर हम आपसे बोले ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 बताओ, क्या आप बताओगे 3 5 8 10? नहीं बताओगे, यही बताओगे 1 3 5 7। तो मेरा सेम, आपका सेम। पड़ोसी से पूछो ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, उल्टा जवाब देता कि अगर दे दिया तो दो लपड़ मार देना, क्योंकि तुमको नहीं पता, यही होगा, सही है ना? तो ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, अगर ये मेरा डेफिनेशन आपका डेफिनेशन सेम है तो इसका मतलब इट इज अ सेट। सर ये क्या है सर? इट इज अ सेट, ये सर एक सेट से, ठीक। दूसरा नंबर, और दूसरा एग्जांपल है द रिवर्स ऑफ इंडिया। सर सेट होगा ये? रिवर्स ऑफ इंडिया, द रिवर्स ऑफ इंडिया, तो आराम से बता सकते हैं सर, नहीं बता सकता है? ठीक है, ये भी सेट होगा, मेरा आपका सबका कितना रिवर है, माने इंडिया का नदी का बात करेंगे तो इंडिया का नदी हम बोलेंगे भैया गंगा है, ये बोलेगा यही, ये भी बोलेगा, और जितना नदी है सब बोलो, ऐसा बात नहीं है। लेकिन वो इंडिया का अगर हम बात करेंगे, इंडिया में कौन कौन नदी है, तो आप बोलेंगे सर जो आप बोलेंगे वही ना हम बोलेंगे, पड़ोसी भी वही बोलेगा, नहीं दूसरा नदी बोलेगा, नहीं बोलेगा। तो ध्यान दीजिए, तो ये भी सर सेट होगा, इट इज सेट। बहुत बढ़िया सर। बाकी एक्सरसाइज करेंगे सर एक एक करके, टेंशन नहीं लेना। 3 नंबर ध्यान दो, 3 नंबर में लिखा है वही वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, और आपको बताना है ये शायद है या नहीं है। अच्छा तो सर बता देते हैं ना कौन कौन होगा सर? ए ई आई ओ यू। अच्छा तो सर ये तो सेट होगा, क्योंकि सर दूसरा क्लास में पढ़ाया था, ये पहला क्लास में ए आई यू रट लो बेटा, काम आएगा, ठीक है? तो वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, सर आपका डेफिनेशन मेरा डेफिनेशन सेम, तो सर ये क्या होगा? सेट होगा, सही है। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल दे के रखा हुआ है वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रायंगल। अच्छा प्राइम फैक्टर ऑफ 210, अच्छा प्राइम फैक्टर ऑफ 210, क्या ये सेट्स होगा? क्या होगा सर?
कैसे? 210 का प्राइम फैक्टर निकालो, तो 210 सर, 2 बार में लग गया सर 105 सर, 3 बार में लग गया सर, कितना बार हो गया सर, 3 बार में लगा दिया 3, और कितना हो गया सर यहाँ पे 2, 3 9 15 35, 5 से लग गया सर 7, तो सर इसका प्राइम फैक्टर 2 3 5 7, तो सर अब दूसरा कुछ ये प्राइम फैक्टर दूसरा बताएगा, यही बताएगा, तो सर ये भी क्या हो गया एक सेट। तो उम्मीद करते हैं क्या आप सेट तक समझे या नहीं समझे, क्या हम आपको सेट समझा पाए या नहीं, आप जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट समझते हैं, थोड़ा सा रुक जाइएगा। चलिए नेक्स्ट, तो हम समझते हैं, सेट तो आप समझ गए, कोई बात नहीं है, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, तो सेट तो सर आप समझा दिए। अच्छा नेक्स्ट, सेट तो समझिए। अच्छा, अब आता है इसका कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल होता है सेट्स के अंदर, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है जानना। और तो हम अभी नेक्स्ट बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के बारे में, उसके बाद हम चर्चा करेंगे, ध्यान से देखिएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, सेट्स को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके हैं सर। पहला जो है जिसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, क्या बोलते हैं, रोस्टर। पहला क्या है, रोस्टर फॉर्म, या फिर इसी का टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म। तो सर आप सेट्स को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा जो फॉर्म है इसका, उसके बाद है दूसरा रोस्टर के बाद जो है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या है सर, सेट, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, बहुत बढ़िया। तीसरा जो है सर जिसको डायग्रामेट्रिकली या फिर विजुअल रिप्रेजेंटेशन, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म या रिप्रेजेंटेशन, या तीसरा रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। तो सर सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 तरीके से सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सर जैसे हम एक लैंग्वेज बोले, ध्यान देना ध्यान देना, जैसे हम बोले एक सेट लिख दिए, क्या लिख दिए, एक सेट लिखे, इस तरीके से कलेक्शन बना लिए 1 2 3 5 और इस तरीके से लिख दिए, तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म। लेकिन इसी को अगर लैंग्वेज में लिखे सेट बिल्डर फॉर्म में, तो ये सेट है, ये लिखो, ये जो भी नंबर है सबको एक्स मानो, मान लो, फिर एक सच दैट का साइन देना है, ठीक है, सच दैट लिख दिए। इसके बाद एक्स का डेफिनेशन लिखो, एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, तो एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिखो, फिर एंड का साइन दो। और ये कहां से स्टार्ट है गुरुजी, ये सर 1 है या 1 से बड़ा है, सर 5 है या 5 से छोटा है, तो सर ये हो गया सेट। बोलिए ना कितना मस्त, नहीं समझे, ये रोस्टर फॉर्म हो गया, ये क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। और अगर विजुअल रिप्रेजेंटेशन का बात करेंगे तो ऐसे एक लाइन दीजिए और यहाँ ऐसे लिख दीजिए 3 4 5, ये हो गया इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म, और ये इसका क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म। तो इस तरीके से जो है हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं सेट्स का। अभी हम बात करते हैं कि सर ये तो समझ में नहीं आया, अभी इस पे बहुत सारा सवाल करवाना है मेरे भाई, बहुत सारा सवाल है इसके अंदर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के अंदर, तो बहुत सारा सवाल हम लेंगे और रिप्रेजेंट करने का कोशिश करेंगे। तो पहले अब ध्यान दो, फिर हम बताते हैं कैसे रिप्रेजेंट करेंगे रोस्टर फॉर्म को, तो टेंशन लेने की बिल्कुल कतई जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग जो है, तो सबसे पहले 1 मिनट रुकिए थोड़ा सा। ये दुनिया ये महफिल कोई काम की नहीं। अब एक सेट देते हैं, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना आपको, ठीक है, क्या ध्यान से देखो, एक सेट दे रखा है सर 1 4 9 16 25 डॉट डॉट, इसको किसमें रिप्रेजेंट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सर ए लिखो, सर ये नंबर जो दिख रहा है आपको
इसको क्या मानना है सर? ये देखो एन स्क्वायर का नंबर है, स्क्वायर हो रहा है ना, एक का स्क्वायर, एक, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर। हाँ सर, इसको आप एन स्क्वायर लिखवा दोगे? हाँ लिखवा दो, कोई दिक्कत। इसका डेफिनेशन लिखो, ये क्या है? नेचुरल नंबर। एन इज अ नेचुरल स्क्वायर, है ना, स्क्वायर नेचुरल नंबर। हो गया, खत्म हो गया, कुछ नहीं था इसमें। समझ में आया? बहुत सारा सेट बिल्डर फॉर्म हम लोग लेंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो अब हम अगर बात करें कोई दूसरा और सेट, ये इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना था, ये रोस्टर है और ये क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म है। समझ में आ रहा है ना? चलिए